नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की महत्वपूर्ण जल पेयजल योजनाएं में मुख्य मुख्य बिंदु लेकर आया हूँ। देखिए, ये हमें स्वच्छ जल, स्वच्छ स्वस्थ जीवन, सुरक्षित भविष्य, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और हर घर जल और हर जीवन जल, और राजस्थान का संकल्प है जल ही जीवन और हर घर जल। देखिए, प्रमुख राजस्थान की पेयजल योजनाएं सबसे पहले है इंदिरा गांधी नहर पेयजल परियोजना, IGNP। यानी ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है, आदि जिलों में। और ये ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नहरी जल व पेयजल की उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? ये IGNP ग्रामीण और शहरी एरिया में जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या उपलब्ध कराते हैं? जल उपलब्ध कराते हैं, पेयजल उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद देखिए, गंभीरी पेयजल योजना, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ व आसपास के क्षेत्रों में है गंभीरी पेयजल योजना, जिसमें नदी से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। क्या करना है? जो नदी का पानी है वो शुद्ध करके ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में पानी पेयजल है वो पीने का पानी उपलब्ध कराना। इसके बाद देखिए, माई पेयजल योजना, माही पेयजल योजना, माही नदी यानी उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में माही नदी के जल से पेयजल आपूर्ति कराना है। ये है माई पेयजल आपूर्ति पेयजल परियोजना। उसके बाद जमुई पेयजल परियोजना, यानी जमुई बांध से। यह पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर कई क्षेत्रों में जमुई बांध से पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है। इसके बाद फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्र पेयजल योजना, यानी कुछ एरिया फ्लोरोसिस का प्रभाव है तो वहाँ पर भी क्या करना है? शुद्ध पेयजल है वो उपलब्ध कराना इस योजना का कार्य है। उसके बाद हर घर जल, जल जीवन मिशन योजना, ये राजस्थान के प्रत्येक ग्रामीण में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने लगा हमारा लक्ष्य और हमारा संकल्प जो है वो राजस्थान की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, स्वच्छ जीवन रहेगा और बेहतर स्वस्थ रहेगा और आर्थिक बचत होगी और उज्जवल भविष्य और समृद्ध राजस्थान ही है पेयजल, स्वच्छ पेयजल के लाभ। देखिए, आइए जल की हर बूंद का सम्मान करें और पानी बचाकर राजस्थान को समृद्ध बनाइए। पानी है तो कल है। देखिए, महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, उनके जो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 130 वृहद कितनी 130 वृहद पेयजल जो परियोजनाएं हैं वो स्वीकृत है, जिनमें से 81 यानी 81 पेयजल परियोजना का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। एक है, पहले है आपड़ी पेयजल योजना। आपड़ी योजना है ये सुजानगढ़ और रतनगढ़ चूरू जिले के 2 तहसीलों में है। उसके बाद है बूंगी रतनगढ़ पेयजल योजना, जिसमें रतनगढ़ है चूरू का, और झुंझुनू आपड़ी योजना का द्वितीय चरण है वो झुंझुनू के अंदर है। इसके बाद देखिए, सुजलाम परियोजना, ये देखिए सुजलाम परियोजना आती रहती है नर्मदा नदी पर जो बाड़मेर में है। ये योजना मुख्यतः सेना के लिए प्रारंभ की गई खारे पानी को मीठा करने की योजना है। सहायता भाभा परमाणु केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और APJ अब्दुल कलाम ने बाड़मेर के आराबा दूधावता और चौहानों के गांव से प्रारंभ किया। इस योजना के तहत 36 गाँवों में ईडी संयंत्र यानी जल निर्जलीकरण स्थापित किए गए हैं। यह है सुजलाम परियोजना। इसके अलावा यानी सेना के लिए है सुजलाम परियोजना। प्रोजेक्ट जलधारा, ये राजगढ़ चूरू के अंदर है। वित्तीय पोषण है वो स्टील किंग लक्ष्मी नारायण मित्तल जो है वो वित्तीय पोषण का जो वित्त है वो ये कार्य जो प्रोजेक्ट जलधारा है उनको वित्त का जो कार्य है वो लक्ष्मी नारायण मित्तल स्टील किंग के नाम मैसूर वो सुविधा पहुंचा रहा है। और उसके अलावा राजगढ़ चूरू के आसपास के 168 गाँवों में ये प्रोजेक्ट चलता रहा है वो चलाई जा रही है। और यहाँ से IGNP से 20 क्यूसेक पानी है वो आवंटित किया जाता है। आगे देखिए, नर्मदा पर आधारित पेयजल परियोजनाएं, नर्मदा नदी पर जो हमारे राजस्थान में पेयजल परियोजनाएं हैं वो देखिए कौन कौन सी है। पहले है बागोड़ा, ये है जालोर और बागोड़ा, जालोर और
पेयजल परियोजना ये जालौर जिले में है। इसके अलावा है सांचौर रानीवाड़ा जसवंतपुरा पेयजल परियोजना ये जालौर में है। ये भी नर्मदा गोड़ा मलानी पेयजल परियोजना ये बाड़मेर है। नर्मदा शिव शामसर परियोजना ये भी बाड़मेर है। यानी नर्मदा नदी से 2 ही जिलों को लाभ मिलता है राजस्थान के, जो है बाड़मेर और जालौर। यदि सांचौर जिला होता तो 3 जिले हो जाते। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला जिला वो चूरू और बीकानेर, जहाँ पर कोई नदियाँ नहीं है। और राजस्थान न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर है, कम नदियाँ है बीकानेर संभाग में। आगे देखिए, 5 लाख अन्य परियोजनाएं हैं। 5 लाख देवरा चिराई क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना है, ये जोधपुर में है। 5 लाख उमेर सागर समदड़ी पेयजल परियोजना बाड़मेर में है। और जाली का बोराना वर्त पेयजल परियोजना ये बूंदी में है। इंद्रगढ़ वर्त परियोजना ये भी बूंदी में है। और इसके अलावा है कछावन पेयजल परियोजना 12 में है। और रायगढ़ पेयजल परियोजना ये भी 12 में पार्वती नदी पर है। और नागदा अंता बलदेवपुरा पेयजल परियोजना ये भी 12 में है, ये है काली सिंध नदी पर। इसके अलावा अटरू शेरगढ़ पेयजल परियोजना ये भी 12 में है, परवन नदी पर। इसके अलावा है सोनवा पेयजल परियोजना ये 12 में है, काली सिंध नदी पर है। इसके अलावा देखिए, बोरावास जो बोरावास है वहाँ बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना ये भी कोटा में है। बोरावास पदमपुरा पेयजल परियोजना ये भी कोटा में है। और पीपला पेयजल परियोजना ये झालावाड़ में है। भीमनी पेयजल परियोजना ये झालावाड़ में है। गागरी पेयजल परियोजना झालावाड़ में है। माई हाई लेवल लेयर में जय संबंध पेयजल परियोजना ये नवाई में है। इसमें उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद जिले से लाभान्वित है। डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा शामिल नहीं है माई हाई लेवल लेयर परियोजना में। ये देखिए, ये आपको जो जानकारी है जरूरी रखनी है कि यह क्वेश्चन आ जाता है कि माही हाई लेवल लेयर में राजसमंद पेयजल परियोजना में कौन कौन से जिले शामिल नहीं है। तो डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा नहीं है, यहाँ से माही नदी निकलते, फिर भी ये जिले इस परियोजना से लाभान्वित है, क्योंकि इससे उदयपुर चित्तौड़ और राजसमंद जिले हैं वो लाभान्वित है। इसके अलावा देखिए, माई बजाज सागर का पानी जो जयसमंद झील में लाया जाएगा इस पेयजल योजना के तहत। खो ये नगोरिया यानी जयपुर पेयजल परियोजना ये बिशलपुर पर आधारित पेयजल परियोजना है खो। और आगे देखिए, नदियों के किनारे बसे शहर, यानी किन किन नदियों पर कौन कौन से शहर हैं महत्वपूर्ण शहर राजस्थान के। देखिए, केशोराय पाटन ये चंबल नदी पर है। और आसीन है वो खारी नदी पर आसीन नदी। और रणकपुर ये मथई नदी पर रणकपुर पाली, जहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर है। और इसके अलावा आबू रोड पश्चिम बनास पर है आबू रोड। इसके अलावा रेल मगरा ये बनास नदी पर है। और विजय नगर ये खारी नदी पर है। इसके अलावा सेलमाबाद ये रूपनगढ़ नदी पर है सेलमाबाद। और सेलमाबाद के बाद जहाँ निमार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सेलमाबाद। इसके अलावा डीसा पश्चिम बनास पर है। इसके अलावा है मातृकुंडिया, जो मातृकुंडिया राष्ट्रीय चित्तौड़गढ़ में है, वो है बनास में। और बनास नदी पर गुलाबपुरा ये खारी नदी पर है, गुलाबपुरा विजयनगर। और इसके अलावा केला देवी काली सिंध पर है, केला देवी भी शहर है। और पंचपाड़ झालावाड़ पंचपाड़ शहर है वो पीपलाद नदी पर है, पंचपाड़ पीपलाद पर है। इसके अलावा है अहुआ, जो अहुआ राजस्थान का क्रांतिकारियों 1857 क्रांति के समय प्रसिद्ध क्रांति का क्षेत्र है वो अहुआ, वो पाली जिले का बाड़ी नदी पर है। और पीपलकूट है प्रताप बांसवाड़ा के अंदर, तो वो है माई नदी पर। इसके अलावा है एरिनपुरा ये है जवाई नदी के किनारे। और देव सोमनाथ ये है सोम नदी के किनारे, देव सोमनाथ उदयपुर में। और इसके अलावा है रानी सुकड़ नदी पर, रानी जो पाली जिला की तहसील है रानी। और गालियाकोट डूंगरपुर ये माई नदी के किनारे। भीलवाड़ा कोठाई नदी के किनारे है भीलवाड़ा। और सयोगंज जमुई नदी के किनारे सयोगंज। इसके अलावा मीठड़ी जो फालना है रानी फालना, दोनों ही पाली जिले की तहसील है फालना, वो मीठड़ी नदी के किनारे है। उदयपुर बेड़त नदी के किनारे बेड़त नदी। और आमेठ राजसमंद ये है चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा एक झालावाड़ में भी है। और आमेठ शहर है राजसमंद का, वो चंद्रभागा नदी। उदयपुर बताते हैं बेड़त के। और इसके अलावा जो बाली है बाली तहसील है पाली जिले की, वो मीठड़ी नदी के किनारे है।
और इसके अलावा है कालिंजरा, बांसवाड़ा का कालिंजरा है शहर है, वो हिरण नदी के किनारे है। और किशनगंज बारा, ये पार्वती नदी के किनारा है। झालरापाटन, झालावाड़ झालरापाटन, ये चंद्रभागा नदी। देखिए चंद्रभागा नदी जो ये झालावाड़ की चंद्रभागा नदी अलग है, और इसके अलावा चंद्रभागा नदी जो राजसमंद में है, जो जिसके ऊपर आमेट, राजसमंद का आमेट कस्बा है, वो चंद्रभागा नदी, ये चंद्रभागा नदी अलग है। देखिए चंद्रावती, इस चंद्रावती शहर है वो पश्चिम बनारस है चंद्रावती। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी है। देखिए नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, लंबाई का क्रम, राजस्थान में लंबी नदी है बनास नदी है सबसे लंबी, जिसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। उसके बाद लूणी है 330 किलोमीटर, और चंबल है 322 किलोमीटर, और माई है 171 किलोमीटर। ये राजस्थान के अंदर लंबाई है इन नदियों की, यानी खुद की लंबाई तो अलग है, परंतु राजस्थान के अंदर इसकी ये इनकी लंबाई है वो बताई गई है। राज्य की सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदियाँ, देखिए सबसे ज़्यादा है वो लूणी नदी का जल ग्रहण है, जो 69,302 वर्ग किलोमीटर है। उसके अलावा बांसवाड़ा है, सॉरी बनास नदी है, इसकी है 47,060 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद चंबल की है 31,243 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद माई नदी की है 16,611 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है। उसके अलावा देखिए कुल लंबाई का क्रम, राजस्थान में बहने वाली नदियाँ, या चंबल है सबसे लंबी नदी चंबल है, जिनकी लंबाई 1051 किलोमीटर है। उसके अलावा उसके बाद माई नदी है, जिसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। उसके बाद बनास नदी है, जिनकी लंबाई है 512 किलोमीटर। और जो लूण नदी है उसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं जो पेयजल संबंधित है। आपको केला क्लास कैसी लगी दोस्तों? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कैसी लगी आपको क्लास। जय हिंद दोस्तों।